से सुनेंगे। सवाल कह रहा है P बराबर 24 है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो तो मैं P की जो वैल्यू है उसे 24 पुट कर सकता हूँ। बताओ भाई, जो यहाँ पर P की वैल्यू है मैं उसे 24 पुट कर सकता हूँ। ये मल्टीप्लाई आएगा ही। फिर कह रहा है कि Q की वैल्यू 12 है, तो मैं यहाँ पर 12 पुट कर सकता हूँ, प्लस R की वैल्यू 18 बोल रहा है और फिर भाग आ गया, S की वैल्यू 9 बोल रहा है। इसे सॉल्व करने में क्या जा रहा है यार, ये आएगा तुम्हारा 24 गुणा 12 है प्लस 18 में 9 से भाग 2 बार, और यहाँ पर कर दो गुणा। 24 दूनी 48 का 8 हासिल 4, 24 एकम 24 और 4 28, और प्लस का कितना करोगे, 2 करोगे। 288 प्लस 2 करोगे 290 आएगा। 290 का मतलब होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कोई दिक्कत हुई पहले सवाल में? नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम खींच के रखना है मीटर। सभी प्यारे दोस्तों को एकदम जो मीटर है वो खींच कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला गया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। क्लास का प्रोग्राम लास्ट में बना था, मैंने कल ही आपको सूचना दी थी, कोई शॉर्ट्स भी नहीं बना पाया इसका, ताकि प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दे पाऊं। बैच में ही बताया था और इस वजह से इन पर एग्जाम की डेट लिखी नहीं गई है, नहीं तो हर एक पर मैं एग्जाम की डेट भी लिखवाता कि कौन सा कब आया है। सवाल को सुनेंगे। सवाल करें, लर्न के लिए क्या कूट भाषा का प्रयोग होगा। देखो, लर्न शब्द एक तो यहाँ पर आया है, लेसन आर गुड में नहीं आया, लीड गुड लाइफ में नहीं आया, तो लर्न केवल पहले ही स्टेप में है। आप लोग जानते होंगे कोड और डिकोड हमेशा एक साथ चलते हैं, या तो दोनों ही जाएंगे या कोई सा भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इन तीनों में से जो भी ऐसा होगा मेरे प्यारे साथी, जो केवल यहीं आया होगा, अन्य किसी स्थान पर नहीं आया होगा, वही आंसर होगा। तो ये क्या LO आंसर बन सकता है? सर बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि LO तो यहाँ भी आया है सर, और जब यहाँ पर लर्न नहीं आया तो ये कैसे आ गया? सर क्या MA बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता जी, क्योंकि वो यहाँ भी आया और यहाँ लर्न नहीं आया, तो फिर KU के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर C अगर आपका भी करेक्ट है तो बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन के बाद आपसे आपका स्कोर जरूर पूछूंगा कि बताओ आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, तैयार रहना उस चीज के लिए। फिर ये ना हो कि भैया मैं तब जुड़ा था, मैं बीच में चला गया था, ये सारी चीजें नहीं सुननी, पूरा का पूरा स्कोर आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल कह रहा है जो ट्राइंगल है उसका अर्थ है चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चे हैं। कह रहा है ये जो आयत है इसका अर्थ है नॉटी, नॉटी अर्थात ये वैल्यू। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त ये वर्ग हो गया और यहाँ पर ये स्मार्ट। सवाल करे तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल यहाँ पर कह रहा है, देखो चिल्ड्रन मतलब बच्चे हो गए, नॉटी शरारती हो गए, स्टूडियस मतलब पढ़ाकू हो गए, स्मार्ट मतलब सुंदर हो गए। सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या केवल उन बच्चों को दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती हैं। इसका मतलब ये हुआ वो बच्चे की बात कर रहा है, वो बच्चे की बात कर रहा है, यानी ट्राइंगल में वैल्यू आनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त पढ़ाकू की बात कर रहा है, अर्थात वर्ग में वैल्यू आनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त वर्ग के अलावा और क्या बात है, और शरारती यानी कि नॉटी भी होना चाहिए, मतलब आयत में भी आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, केवल शब्द बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि सर्कल से बाहर होना चाहिए। आपको ये बताना है कि सर्कल से बाहर हो, बाकी सब में कॉमन हो, ऐसा कौन हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथी सर्कल से बाहर बाकी सब में कॉमन ऐसा केवल दो है, ऐसा केवल दो है। आप लोग चेक करिएगा, दो आयत में भी है, दो वर्ग में भी है और दो ट्राइंगल में भी है। प्यारे साथी, मेरे भाई दोस्त, मेरी बहन, मेरी लाडू, बी ऑप्शन करेक्ट है जिस पर दो लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। थोड़ा सा मैं फिर से कह रहा हूं, मीटर को खींच के ही रखेंगे, मीटर को थोड़ा सा खींच के ही रखेंगे प्यारे दोस्त। चीजों को थोड़ा सा स्पीड से ही लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सही है? बताओ सभी प्यारे दोस्त क्या कह रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या कह रहा है।
5 से 6 बनना है। देखो जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस अगर ज्यादा हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज के साथ हम लोग चले जाते हैं जब डिफरेंस ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ये 5 से 6 कैसे आएगा? 5 एकम 5 प्लस 1 6 हो गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये 6 दूनी 12 माइनस 1 11 हो गया। यहाँ देखो 11 तिया 33 प्लस 1 34 हो गया। यहाँ पर 34 में 4 की गुणा करो तो 34 चौका कितना होगा? 136 हो जाएगा। माइनस का 1 करोगे 135 आएगा। जरा गौर से सुनना, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो यहाँ क्या बोलेंगे भैया जी? बोलेंगे अब गुणा का 5 होगा। गुणा का 5 यहाँ +1 -1 +1 -1 अब +1 होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। 676 करेक्ट आंसर है। आप लोग कहोगे भैया कंप्लीट गुणा करके नहीं देखोगे क्या? मैं कहूंगा जरूरत नहीं है, बुद्धिमान बनना है, चतुर बनना है, इस भीड़ से आगे निकलना है तो आपका दिमाग दूसरों की अपेक्षा एक्स्ट्रा काम करना ही चाहिए। कैसे कर दिया मैंने कहा ये 5 है और ये 5, 5 पंजे 25 हो गया। अब मुझे पता है जब यहाँ 135 में 5 की गुणा करूंगा तो 5 पंजे 25 यानी कि यूनिट डिजिट 5 बनेगी। एक मुझे जोड़ना है तो 5 में जोड़ूंगा 6 बनेगा, यूनिट डिजिट 6 बनेगी। और एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें यूनिट डिजिट 6 बन रहा है। बात समझ में आ गई सबको? बराबर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल। तो